हेलो गाइस, हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि मास्टरी याओ लाओ की बॉडी कैसे रिफाइन हो गई और बॉडी मिलने के बाद उनका पावर कितना होगा, और वह क्या चीज है जिसके लिए शाओ यन बीस्टलैंड क्लिफ गाया, और वह क्या चीज है जिसके बिना मास्टर याओ लाओ की पावर नहीं बढ़ सकती। ये मांगा बेस एक्सप्लेनेशन है क्योंकि स्टूडियो वाले नोबेल के हिसाब से नहीं चल रहे। मंगा में जो है वही डोंगहुआ में आ रहा है। आपने एपिसोड 129 में देख ही लिया होगा कि स्टूडियो वालों ने क्या किया। तो शुरुआत होती है और हमें पवेलियन दिखाया जाता है जहाँ कुछ डिसाइपल्स बात कर रहे थे। पहला डिसाइपल कहता है, अरे सुना क्या, तूने नए यंग मास्टर से मिला। दूसरा डिसाइपल कहता है, नए यंग मास्टर आने के बाद स्टार टावर के बाहर आए नहीं। तीसरा डिसाइपल कहता है, अरे सुना ये याओ चेन का स्टूडेंट भी है। इसी बीच यहाँ एक ऑरा महसूस होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। ड्रैगन दिखाया जाता है क्योंकि हमारा लड़का डाउ जून में ब्रेक थ्रू कर लेता है। उधर एक आवाज आती है, शाओयन फाइनली तुम उठ गए, और हमारा सीन फिर शिफ्ट होता है। हमें डिसाइपल्स दिखाई देती हैं। उनमें से एक बोलती है, ये हमारे नए यंग मास्टर हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओयन को दिखाया जाता है। वह कहता है, तो मैं 1 साल से स्टार टावर में सो रहा था। शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखकर पूछता है, मास्टर कहाँ हैं? लिटिल फेरी डॉक्टर उदास हो जाती है। शाओयन कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता। तभी मास्टर पीछे से आते हैं और कहते हैं, क्यों मेरे ठरकी चले, कैसे हो? शाओयन कहता है, अंत में मास्टर आप आ गए। मास्टर कहते हैं, मैं आ गया मेरे ठरकी चेल। शाओयन कहता है, मास्टर मेरे पास सब कुछ है, मैं बॉडी रिफाइन कर सकता हूँ। फंक्शनजुन ये कहता है, अभी याओ लाओ की कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि हॉल ऑफ सोल भोकाल देखने के लिए सोल को चैन से नहीं रहने देता। फिर हमें डिटेल में ज्ञान फैलते हैं। आप इतना ही जान लो कि मास्टर याओ लाओ की सोल डैमेज्ड है। इसे ठीक करने के लिए शिशु आत्मा फल या स्वर्गीय मशरूम में से कोई एक चाहिए। यदि इसके बिना बॉडी रिफाइंड की जाए तो याओ चेन्स की पावर डू जोन से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यह सब दुर्लभ चीजें हैं। मास्टर याओ लाओ कहते हैं, देखो मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन फेंगशेनजुन कहते हैं, तू तो चुप ही रहो। फेंगशेनजुन कहते हैं, हमें पता चलता है कि एक महल में शिशु 8वां फाल निकला है। शाओयन कहता है, चलो फिर लेकर आते हैं। फेंगशेनजुन कहते हैं, हम कल चलेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बीस्टलैंड क्लिफ दिखाया जाता है जहाँ फेंगले पवेलियन के 2 बंदे दिखाए जाते हैं। वहाँ कई पवेलियन के लोग आए होते हैं जिनमें फीनिक्स ड्राइव भी है। हमारा सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें शाओयन की ग्रुप दिखाई जाती है जो उसी तरफ आ रही थी। फिर हमारा सीन फेथियन होता है। हम एक बंदे को दिखाया जाता है जो बुरी तरह घायल है। ये सब करने वाला और कोई नहीं, फेंगलाई पवेलियन है। फेथियन कहता है, तुम लोग रुकोगे? तुम लोगों की इतनी औकात है? तभी एक अटैक आता है और सीधे फेथियन को लगता है। फेथियन कहता है, कौन है, बाहर आओ। तभी शाओयन बाहर आता है। उसे देखकर सबकी फटी पड़ जाती है। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है क्योंकि मुझे एडिट करने में फटी गई। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही।